ये मजाक नहीं, ये सच है। 2027 तक यूपी का इकोनॉमी हंगरी और नॉर्वे जैसे यूरोपियन कंट्री से भी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि 2027 तक ये प्रेडिक्शन है कि यूपी का इकोनॉमी 500 बिलियन डॉलर्स पहुंच जाएगा। अब ये नंबर इतना बड़ा है ना, इस नंबर को थोड़ा पर्सपेक्टिव में लाता हूं। 500 बिलियन डॉलर्स, राइट? पूरे थाईलैंड का जीडीपी है 540 बिलियन डॉलर्स। अरे थाईलैंड क्या यार, सिंगापुर का जीडीपी है 520 बिलियन डॉलर्स, और ये कुछ यूरोपियन कंट्री से तो काफी ज्यादा है। 2024 में ये प्रेडिक्शन है कि यूपी का जो जीडीपी है, जो इकोनॉमी है, वो 19% से ग्रो करेगा, और इंडिया के जीडीपी को कंट्रीब्यूशन में उत्तर प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु जैसे बड़े स्टेट्स को भी पिछाड़ चुका है। तो यूपी में ऐसा हो क्या रहा है भाई? क्या यूपी में कुछ ऐसा ग्रोथ देखा जा रहा है जो पहले यूपी में देखा नहीं गया था? और क्या यूपी में जो ग्रोथ हम देख रहे हैं वो इंडिया के बाकी स्टेट्स में ऐसा कुछ हो नहीं रहा? क्योंकि अगर नंबर्स की बात करें तो पिक्चर कुछ और ही निकल के सामने आता है। तो चलो यूपी के इकोनॉमी का एक स्नैपशॉट दे देता हूं। क्यों? क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर में राम प्रतिष्ठा के बाद पूरी दुनिया यूपी की ही बात कर रही है, और ऐसे माहौल में यू वुड नॉट वांट टू टॉक सुपरफिशियली, राइट? हवा हवा में बात करने में क्या मजा है। तो वीडियो स्टार्ट करता हूं सो दैट यू स्टे इन्फॉर्म्ड, यू स्टे अपडेटेड एंड यू स्टे अहेड। यूपी का कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज जीडीपी पहुंच चुका है 9.2%, और ये सभी इंडियन स्टेट्स में से सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है इंडिया के इकोनॉमी को। और उसके अलावा चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का एस्टिमेशन ये है कि इस साल उत्तर प्रदेश 19% से ग्रो करने वाला है। ये काफी बड़े नंबर्स है फॉर अ स्टेट जो इंडिया के बीमारू स्टेट्स में से एक था। बट वेट, होल्ड योर हॉर्सेस। तो क्या यूपी इसी रेट से बढ़ता आ रहा है? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ का गवर्नमेंट एक्चुअली में उतना ब्रिलियंटली परफॉर्म कर रहा है जितना उसका मार्केटिंग होता है? वेल, नो। यूपी का इकोनॉमी 2016 से 20 के बीच में लगभग 11.7% से बढ़ा है। मतलब 19% का जो प्रोडक्शन है काफी ज्यादा एम्बिशियस है। और इस नंबर से, इस 11% से अगर इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा दे, क्योंकि 6-7% तो आजकल इन्फ्लेशन ही है, राइट? तो कहानी कुछ और ही सामने निकल के आती है सामने। 2012 से 16 के बीच में यूपी ऑन एन एवरेज 6.9% से बढ़ता आ रहा था, लेकिन 2016 के बाद से यूपी का ग्रोथ काफी ज्यादा स्लो हो गया है, ग्रोइंग एट एन एवरेज ऑफ अबाउट 3.9%। हाँ, इसमें कोविड का डेफिनेटली इंपैक्ट है, बट अगर मैं कोविड के ईयर को भी हटा दूं, यानी कि 2016 से 20 का ग्रोथ देखूं, तो भी यूपी सिर्फ 3.9 से 4% से ही बढ़ा है। एक चीज तो क्लियर है डेटा से कि यूपी का ग्रोथ ऐसा कुछ एक्सप्लोसिव पिछले सालों में तो नहीं रहा है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ग्रोथ भी इंडिया के बाकी स्टेट से कई ज्यादा है। हो सकता है कि यूपी इंडिया के बाकी स्टेट से काफी फास्टर स्पीड में ग्रो हो रहा हो। वेल, इस डेटा के हिसाब से जहां यूपी 2012 से 22 के बीच में, यानी कि पिछले 10 सालों में अराउंड 10.7% से ग्रो किया है, इंडिया के बाकी बड़े स्टेट से कंपेयर करें तो ये काफी एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ है। इनफैक्ट एमपी, कर्नाटका, तमिलनाडु, ओडिशा, ये सभी स्टेट्स एक्चुअली में यूपी से फास्टर ग्रो किए हैं। डेटा से एक चीज तो क्लियर होता है कि यूपी का रेट ऑफ ग्रोथ ऐसा कुछ खास रहा नहीं, और ना ही यूपी बाकी स्टेट से कुछ बहुत ब्रिलियंटली ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। एंड बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मेक दिस इनटू अ पॉलिटिकल वीडियो, हम नंबर्स के थ्रू ही बात करेंगे इस वीडियो में। क्यों? क्योंकि मोर सरप्राइजिंग नंबर्स आर ऑन देयर वे।
मान लीजिए आपके घर में 2 लोग रहते हैं और दोनों का इनकम मिला के घर में 2 लाख रुपए आता है, और आपके पड़ोसी के घर में 6 लोग रहते हैं और उनका फैमिली इनकम टोटल 2.5 लाख रुपए है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप दोनों में से अमीर कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपने क्या देखा? दोनों के घर के जीडीपी को देखा या दोनों के घर के इनकम पर कैपिटा को देखा? क्योंकि यूपी की भी यही हालत हो रही है। इनकम पर कैपिटा में यूपी का वन ऑफ द लोएस्ट इन दी कंट्री है। सिर्फ बिहार का इनकम पर कैपिटा ही यूपी से कम है। इनकम पर कैपिटा मतलब यूपी का एवरेज रहने वाला इंसान कितना कमा रहा है। हो सकता है कि इनकम पर कैपिटा कम हो, बट ये भी तो हो सकता है कि हाँ भाई, पहले तो यूपी थोड़ा सा पीछे था ही डेवलपमेंट में, बट अभी डेवलपमेंट के चक्कर में इनकम पर कैपिटा का ग्रोथ काफी तेजी से हो ही सकता है, राइट? बट ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पिछले 10 सालों में इंडिया में जिस स्टेट का सबसे फास्टेस्ट रेट में इनकम पर कैपिटा ग्रो किया है वो है कर्नाटका। पिछले 10 सालों में 300% से इनकम पर कैपिटा बढ़ा है कर्नाटका में, और उसके बाद आता है तेलंगाना, उसके बाद आता है एमपी और फिर ओडिशा। यूपी तो इस लिस्ट के टॉप 10 में भी नहीं आता है। बट अभी सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट की बात करते हैं। कुछ तो अच्छा हो रहा होगा यूपी में, इंडस्ट्रीज। बट आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको मेरे ये वीडियोस और मेरा ये चैनल अच्छा लगता है, जहां पे मैं बिजनेस और इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट्स का एक क्विक स्नैपशॉट देता हूं बहुत ही इजी भाषा में। क्यों? क्योंकि कल भी आप जब करियर में आगे बढ़ोगे और सीनियर मैनेजमेंट बढ़ोगे, तो सीनियर मैनेजमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक मैंने देखा है, क्योंकि मैंने काम किया है उनके साथ, और वो है उनका जनरल बिजनेस वर्ल्ड अवेयरनेस जो अपडेटेड होता है। सो इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू स्टे अपडेटेड, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे अहेड, तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक करिए एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड जॉइन दिस कम्युनिटी। अब चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करने के लिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यूपी के डेवलपमेंट में ऐसा क्या बड़ा ड्राइवर है, तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल वुड आंसर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? बट दिक्कत क्या है ना कि यूपी के डेवलपमेंट का जब नंबर्स देखते हैं तो फिर 2 फेज में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। फेज 1 की अभी तक यूपी में क्या होता आ रहा है, और फेज 2 की अब से आगे का क्या पोटेंशियल है। क्योंकि फेज 1 की अगर मैं बात करूं तो चाहे जितनी भी मार्केटिंग हो रही हो, थोड़ा सा सीन सैड ही है। क्योंकि अगर नंबर्स देखें तो यूपी में मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, सर्विसेज, तीनों ही सेक्टर्स में एक्चुअली में स्लो डाउन हुआ है 2017 के बाद से। इनफैक्ट एग्रीकल्चर जो 2018 में लगभग 3.6% से बढ़ रहा था, वो घट के 2.7% में आ गया है। बट पार्ट 2 की क्या कहानी है? इसका मतलब पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल की बात करें तो इंडिया के ग्रोथ स्टोरी का सबसे बड़ा हीरो बन सकता है उत्तर प्रदेश। लास्ट ईयर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूपी को मिला 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स, और लास्ट ईयर जून में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूपी में फाउंडेशन स्टोन ले किया फॉर 1400 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिनका वैल्यू लगभग था 80,000 करोड़। नोएडा में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, और इंडिया में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड दिल्ली से मेरठ को कनेक्ट करने वाला जो रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन रहा है, वो भी यूपी के कुछ एरियाज को काफी अट्रैक्टिव बनाने वाला है, यानी कि मोर इन्वेस्टमेंट्स एंड बेटर ग्रोथ। और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा एक और सेक्टर है जो यूपी के इकोनॉमी को ड्राइव करने वाला है, तो वो है मैन्युफैक्चरिंग। अभी मैन्युफैक्चरिंग जो है यूपी के इकोनॉमी को अबाउट 14% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का टारगेट है कि इसी परसेंटेज को ट्रिपल करना है बाय 2027, यानी कि 3 साल में ट्रिपल करना है, 45% तक ले जाना है। और वैसे ये अचीव करने के लिए यूपी काफ़ी
अच्छे स्टेप्स ले रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे सेकंड पोजीशन पे आ चुका है कंट्री में उत्तर प्रदेश। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो लगभग 40,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है टू इम्प्रूव लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग एंड इंडस्ट्रियल पार्क्स इन द स्टेट। और ये सब हो रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ को यूपी को एक एक्सपोर्ट हब बनाना है इंडिया का। और इसी चीज को अचीव करने के लिए यूपी ने एक यूपी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020-2025 भी निकाला है। भाई बड़े बड़े कंपनीज लाइन लगा के खड़े हैं यूपी में फैक्ट्रीज खोलने के लिए। वैसे जो यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसका 2041 मास्टर प्लान आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये जो डार्क पिंक और लाइट पिंक में जो है, ये सारा इंडस्ट्रियल एरियाज ईयरमार्क्ड है। वैसे मैं गया हूँ इस एरिया में, मैंने बात की वहाँ पे लोगों से, डेवलपर्स से बात की। वहाँ पे कई कंपनीज ऑलरेडी आ चुके हैं और वहाँ का रियल एस्टेट वो तो पता नहीं कहाँ ही पहुँच चुका है। और अभी तक अयोध्या का इफेक्ट पे तो मैंने बात किया ही नहीं है। अब आफ्टर ऑल जहाँ पे 5 करोड़ टूरिस्ट्स पर ईयर आने का प्रोडिक्शन है, जहाँ पे नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, जहाँ पे स्टेशन रिवैम्प हो चुका है, जहाँ पे एक नया टाउन ही बन रहा है, जहाँ पे सारे बड़े होटल्स आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा वो क्या ही समझाऊं। इट्स प्रिटी ऑब्वियस एंड आई एम श्योर कि आपने अभी तक काफी अयोध्या में क्या काम चल रहा है उसका काफी कुछ एनालिसिस पढ़ सुन ऑलरेडी लिया होगा। सो यूपी का इकोनॉमी का स्टोरी 2 पार्ट्स में समझना पड़ेगा। पहला फेज 1 कि अभी तक क्या हुआ है यूपी में, जो रियलिटी में जितना भी मार्केटिंग हो जाए नंबर्स के हिसाब से कुछ ग्रेट नहीं है। और फेज 2 यानी कि आगे का क्या पोटेंशियल है, और आगे का पोटेंशियल देखा जाए और इन्वेस्टमेंट्स को देखा जाए तो हो सकता है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है वो पूरा हो जाए। तो आपका क्या ओपिनियन है अबाउट डेवलपमेंट इन यूपी? नॉन पॉलिटिकल वीडियो, जस्ट इकोनॉमिक फैक्ट्स से अपना ओपिनियन बताइए। सी यू लेटर।